नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से साइंस मास्टर के यूट्यूब चैनल। जी हाँ, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, आज हम अपने पहले टॉपिक के साथ आपके सामने हैं और हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर केमिस्ट्री एंड टॉपिक इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो देखिएगा जरा, हम शुरुआत करते हैं भौतिक परिवर्तन से। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन एक्चुअल में होते क्या है? भौतिक परिवर्तन पर जाने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं। तो आइए जरा मेरे साथ देखिएगा एक बार क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुण क्या होते हैं आपके? द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट वी ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी किसी पदार्थ के वे गुण जिन्हें हम देख सकते हैं और जिन्हें मापा जा सकता है उन्हें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण कहते हैं। और फिजिकल चेंज क्या होगा? फिजिकल चेंज इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो बदलाव आता है, जो परिवर्तन आता है, जो चेंज आता है, उसी हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। एंड नीचे देखिएगा एक बार, भौतिक गुण कौन कौन से हो गए यहाँ पर? एग्जाम्पल है कलर यानी रंग, किसी पदार्थ का रंग हो सकता है। हार्डनेस कठोरता हो सकती है। मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स यानी उसके गलनांक और क्वथनांक हो सकते हैं। ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, इन्हें हम इजीली देख भी सकते हैं और माप भी सकते हैं। ठीक है, तो ये भौतिक गुण है। और इन भौतिक गुणों में होने वाला परिवर्तन क्या होगा? हमारा फिजिकल चेंज होगा। ठीक है, फिजिकल चेंज होगा। द चेंज इन दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, यानी कि किसी मैटर की इन फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुणों में होने वाले इस परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हमारे सामने आता है कि भौतिक परिवर्तन के एग्जांपल्स क्या क्या होने वाले हैं। तो भौतिक परिवर्तन के एग्जांपल्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि मेल्टिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कोई भी सब्सटेंस है जो मेल्ट हो रहा है, अगर वो मेल्ट हो रहा है तो मेल्ट होना यहाँ पे किस में आएगा? आपका भौतिक परिवर्तन में आएगा। सेम इसी प्रकार टीयरिंग यानी किसी पेपर को टीयर करना, फाड़ना। आप किसी पेपर को मान लो बीच में से दो टुकड़े करते हैं, फाड़ देते हैं, तो यानी कि वहां पे सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं आया, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। दैट मींस ये हमारा कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे एग्जांपल में आता है इंट्रो कन्वर्जन। इंट्रो कन्वर्जन का मतलब होता है स्टेट का एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होना, और इंट्रो कन्वर्जन इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, यानी कि इंट्रो कन्वर्जन अवस्थाओं का इंटरचेंज आपस में क्या होता है? आपका भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, अवस्था परिवर्तन। और दूसरा एक एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा, क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण। किसी भी सब्सटेंस का जब आप क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो एक क्रिस्टलाइजेशन भी किसके अंदर आता है? हमारा फिजिकल चेंज के अंदर आता है। ठीक है जी, यानी भौतिक परिवर्तन में आता है क्रिस्टलीकरण। जैसे आपको किसी भी चीज का एक क्रिस्टल है, जैसे मान लीजिए आप शुगर का क्रिस्टल है, सॉल्ट का क्रिस्टल है, या हम कह सकते हैं हमारे पास कॉपर Cu यानी कि कॉपर का क्रिस्टल है। जब हम इसका क्रिस्टल बनाने जाएंगे तो ये क्रिस्टल जब आप बनाते हो तो ये क्रिस्टल उसी सब्सटेंस का बना होता है जो सब्सटेंस हमारे पास पहले होता है। दैट मींस ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई नॉर्मल चेंज आया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये फिजिकल चेंज होते हैं। आइए अब आगे उदाहरण के साथ चलते हैं। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं हमारे भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण। ठीक है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण में हमारा पहला क्या आता है? इंटर कन्वर्जन। यहाँ पे इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? देखिएगा, अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन से मेरा मतलब यहाँ पे ये होता है द चेंज ऑफ स्टेट वन फ्रॉम अनदर, यानी कि सब्सटेंस की एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होना होता है इंटर कन्वर्जन, यानी इसे अवस्था परिवर्तन बोलते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, अवस्था परिवर्तन का मीन क्या हुआ? यहाँ पे जितने भी इंटर कन्वर्जन होते हैं, जब स्टेट चेंज होती है मैटर की, तो स्टेट चेंज होते वक्त उसके रियल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आता। रियल कंपोजिशन में चेंज नहीं आने की वजह से इंटर कन्वर्जन किस प्रकार का चेंज होता है? हमारा फिजिकल चेंज होता है। ओके, इज दैट क्लियर? देखिएगा एक बार, these changes occur without any change in composition of substance, यानी कि अवस्था परिवर्तन पदार्थ के संगठन में बिना परिवर्तन के घटित होता है, इसलिए हमारा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, इंटर कन्वर्जन इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। इज दैट राइट? फॉर एग्जांपल, आइस कन्वर्ट इनटू वाटर एंड वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर। अब इस चेंज को हम रिवर्स करते हैं तो वेपर वापस से कंडेंसेशन होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड वाटर वापस से फ्रीजिंग होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आइस में। ये आपस में इंटरचेंज है हमारे किसका? फिजिकल स्टेट्स का। तो स्टेट जब आपस में इंटरचेंज हो रही है तो इसे हम इंटर कन्वर्जन बोलते हैं, एंड इंटर कन्वर्जन इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। आगे हमारे कुछ एग्जांपल हो रहा है हमारे पास फिजिकल चेंज के। कौन कौन से? एक है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या होता है? क्रिस्टलीकरण होता है आपका, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक छोटा क्रिस्टल है किसी सब्सटेंस का, लाइक सॉल्ट का आपके पास एक छोटा क्रिस्टल है। अब आपको क्रिस्टलाइजेशन करना है, तो क्रिस्टलाइजेशन जब हम करते हैं
तो हम एक छोटे क्रिस्टल से एक बड़ा क्रिस्टल बनाने की प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। एंड क्रिस्टलाइजेशन में जैसा कि आपने अभी मैंने पहले बताया था आपको इंटर कन्वर्जन में कि जब भी फिजिकल केमिकल कंपोजिशन यानी कि पदार्थ के इस रासायनिक संगठन में जब कोई परिवर्तन नहीं होता है, केमिकल कंपोजिशन में परिवर्तन नहीं होता, तो ये चेंज हमारा कौन सा चेंज होता है? फिजिकल चेंज होता है। सेम हियर क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके अलावा हमारा मेल्टिंग यानी मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो सकता है, मेल्टिंग ऑफ आइस हो सकता है, बर्फ का पिघलना यानी मेल्टिंग, टीयरिंग किसी चीज को टीयर करना, फाड़ना, ठीक है, फोल्डिंग उसकी तह बनाना, घड़ी करना, उसको फोल्ड करना, एंड कटिंग किसी चीज को काटना, ये सभी हमारे किसके एग्जांपल होने वाले? भौतिक परिवर्तन के एग्जांपल होने वाले हैं। तो ये था हमारा भौतिक परिवर्तन। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले परिवर्तन की, यानी अगले चेंज की, जो है हमारा कौन सा? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज यानी हमारा रासायनिक परिवर्तन। अभी हमने स्टडी किया था फिजिकल चेंज के बारे में, अब हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो रासायनिक परिवर्तन हमारा यानी केमिकल चेंज जस्ट रिवर्स होता है किसका? फिजिकल चेंज का, यानी कि जो चीजें फिजिकल चेंज में नहीं हो रही थी वो हमारी केमिकल चेंज के अंदर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या आता है? चेंज आता है। और जब सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है तो वो केमिकल चेंज के अंदर हो जाता है। तो देखिएगा क्या क्या होता है इसके अंदर, एक बार देखिएगा इधर। केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन, चेंज व्हिच ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड केमिकल चेंज, यानी कि ऐसे परिवर्तन जो पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन लाते हैं, रासायनिक गुणों को चेंज करते हैं, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी केमिकल चेंज की वजह से सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। इज दैट क्लियर? ओके। तो यहाँ पर ये हमारा कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कह सकते हैं लाइटनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी फलों का पकना, यानी कि फल पहले कच्चा होता है, कच्चा जब फल होता है वो धीरे धीरे क्या होता है? पक जाता है। तो पकने के बाद यानी कि ये राइटनिंग ऑफ फ्रूट्स है, फलों का पकना, हमारा कौन सा एग्जांपल होगा? केमिकल चेंज में जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा क्या? लोहे पर जंग लगना यानी रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन हमारा क्या होगा? लोहे पर जंग लगना हो जाएगा, ये भी केमिकल चेंज होगा। टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड यानी कि हमारे दूध से क्या बनना? दही बनना, ये भी हमारा कौन सा एग्जांपल होगा? केमिकल चेंज का एग्जांपल होगा। एंड इसके अलावा और भी हमारे केमिकल चेंज के एग्जांपल हो सकते हैं, लाइक बर्निंग, यानी किसी भी चीज को आप बर्न कर रहे हैं तो बर्न करने पर हमेशा नई कंपोजिशन बनके आती है सब्सटेंस की, तो क्या रहता है? हमारा केमिकल चेंज रहता है। इस प्रकार से हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग्स में हम रेगुलर रासायनिक और भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल और केमिकल चेंज से अवगत होते रहते हैं। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं क्या कि अभी आपने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में स्टडी किया था पूरा। अब यहाँ पर कुछ दोनों में से कीवर्ड्स मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जो एक कंपैरेटिव स्टडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। कंपैरेटिव यानी दोनों में अंतर करने के लिए, दोनों में डिफरेंस करने के लिए। व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड द केमिकल चेंज? ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं अक्सर कि फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या अंतर है, और आपको इसके एग्जाम्पल भी लिखने होते हैं। डायरेक्ट कई बार एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है पेपर में, या आपको इसकी डेफिनेशन देकर पूछा जाता है कि फिजिकल और केमिकल चेंज को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, ठीक है, ठीक है। व्हाट आर द फिजिकल एंड द केमिकल चेंज? तो ये कीवर्ड्स आपको हेल्प करेंगे इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए, दोनों में कंपैरेटिव स्टडी के लिए बहुत ही जरूरी। तो देखिए क्या क्या है, एक बार देख लेते हैं। आ जाइए यहाँ क्या है? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है? नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, यानी फिजिकल चेंज में कभी भी एक नया सब्सटेंस नहीं बनता। दिस इज द मोस्ट एंड हेल्पफुल कीवर्ड्स। ये आपको क्या बताएगा कि विच चेंज आर द फिजिकल चेंज, यानी कि आपके पास नया सब्सटेंस बनकर नहीं आएगा। जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा था, फोल्डिंग, टीयरिंग, कटिंग, यहाँ पे सभी में सब्सटेंस वही रहता था जो पहले था, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। यहाँ पर देखिए ऑलवेज वन और मोर देन वन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमेशा यहाँ पर कोई ना कोई नया सब्सटेंस बनेगा। हो सकता है वो सब्सटेंस वन हो सकता है मोर देन वन हो, यानी एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी नए सब्सटेंस हमारे पास बनकर आ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, सर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, तो यहाँ पर कार्बन सॉलिड सब्सटेंस, ऑक्सीजन गैस, एंड बन गया हमारे पास वापस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो नया सब्सटेंस बना, तो केमिकल चेंज में हमेशा एक नया सब्सटेंस बनता है। इज दैट राइट? ओके। अगेन These are reversible। मेनली देखिएगा जितने भी फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। जैसा आपने देखा था मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस जब वाटर में कन्वर्ट हो गया तो आप उससे रिवर्स करके वापस आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके रिवर्सिबल होते हैं। बल्कि इधर देखेंगे तो हम केमिकल चेंज जो होंगे वो सारे कैसे होंगे? यहाँ पर इरिवर्सिबल होंगे, यानी केमिकल चेंज से एक बार अकर होने के बाद आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कार्बन से जैसे CO2 गैस बन जाती है ऑक्सीजन के साथ मिक्स होने पर, तो अब उस CO2 गैस से भैया आप वापस से कार्बन और ऑक्सीजन नहीं बना सकते। दीज आर इरिवर्सिबल। ओके, नेक्स्ट
यूजुअली इन दी चेंज एनर्जी डज नॉट चेंज, यानी एनर्जी डज नॉट चेंज होने का क्या मतलब है, यानी फिजिकल चेंज के अंदर जो पूरे सिस्टम की जो हमारी एनर्जी होती है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल चेंज में जनरली जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में नॉर्मली आप चेंज हो रहे होते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान हमारी एनर्जी चेंज होती है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये एनर्जी चेंज टेक प्लेस होने की वजह से, एनर्जी चेंज होने की वजह से हमारी कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं दो प्रकार की, जिसे हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के नाम से जानते हैं। यानी उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वो एनर्जी चेंज होने की वजह से होती हैं, जो दोनों के दोनों केमिकल चेंज के एग्जांपल हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, फिजिकल चेंज आर टेम्परेरी। हमारे जो फिजिकल चेंज होते हैं वो कैसे होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। फिजिकल चेंज आर टेम्परेरी, फिजिकल चेंज टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। यानी कि चेंज का रीजन जो था उसको अगर आप हटा लोगे तो फिजिकल चेंज वापस से रिवर्स हो जाएगा। किस कारण से चेंज हुआ था उस कारण को आप हटा दीजिएगा तो फिजिकल चेंज वापस से रिवर्स हो जाता है, यानी कि टेम्परेरी होते हैं। जबकि केमिकल चेंज कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं। केमिकल चेंज परमानेंट होगा, रीजन को हटाने के बाद भी आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। दीज आर द परमानेंट चेंज, ओके। एंड दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल एंड द केमिकल चेंज। मुझे उम्मीद है कि आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना, तो प्लीज अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अब लास्ट में जाते वक्त मैं आपको एक छोटी सी टिप देकर जा रहा हूँ। देखिएगा, अक्सर क्या होता है, हम लोग किसी अपने टारगेट के पीछे जब लगे होते हैं तो उस टारगेट को अचीव करने में कई बार हमारे सामने ऐसी समस्याएं आ जाती है या फिर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है, हम वहां से एस्केप करने के बारे में सोचते हैं। तो ये मेरी आपको राय है, ये छोटी सी लास्ट में एक मोटिवेशनल टिप्स आपके लिए हो, इसलिए ये है कि कभी भी क्विट नहीं करना है। बिकॉज आप लोगों ने सबने सुना होगा, विनर्स नेवर क्विट, विनर्स नेवर क्विट। एंड दो लाइनें जैसा कि मुझे याद आती हैं, आपकी कोशिशें ही मंजिलों का रास्ता तय करती हैं, आपकी कोशिशें ही मंजिलों का रास्ता तय करती है। हार से डरने वाले लोग अक्सर राह भटक जाया करते हैं, हार से डरने वाले लोग अक्सर राह भटक जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल साइंस मास्टर द स्मूथ लर्निंग को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई होप कि आने वाले टाइम पर ये और भी हेल्पफुल होने वाला है आपका। धीरे धीरे अभी देखिएगा, आप साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए और आपको बहुत ही यहाँ पर हेल्पफुल चीजें मिलने वाली हैं जो आपके लिए हमेशा के लिए कारगर रहेंगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो सब कुछ, तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।